हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 12 के क्वेश्चन बैंक के बारे में, जो कि सब्जेक्ट हमारा भौतिकी है यानी फिजिक्स। तो इस वीडियो में देखेंगे हम 2019 के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आपने इसका पार्ट 1, 2, 3 और 4 नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए। 2020 से लेकर 2023 तक का टोटल क्वेश्चन हम पार्ट 1, 2, 3 करके अपलोड कर दिया है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये रहा हमारा 2019 का टोटल क्वेश्चन। तो इसमें देखिए टोटल क्वेश्चन 35 ही क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो यानी पहला क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा ए सही है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करे किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ के निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी बाई क्यू नॉट। तो यानी क्यू बाई क्यू नॉट, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। चलिए आगे देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन का है कि +10 म्यू सी और एवं -10 म्यू सी के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा होगी। तो यानी 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी 2.25 जूल। और आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। करे विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा शून्य। यानी निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा, यानी शून्य हो जाएगा 4 नंबर। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। करे यदि 100 वोल्ट तथा आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है तो संधारित्र की धारिता होगी। यानी 1 जूल जिसकी संधारित्र ऊर्जा हो तो उसका पूछ रहा है कि धारिता कितनी होगी। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 2 गुणे 10 के पावर 10 के पावर -4 फेराडे। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। तो उत्पन्न ऊष्मा का मान दुगुना हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन होगा सही। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनका सम्मिलित शक्ति होगी। तो यानी 60 वाट और 40 वाट को दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ जाए तो दोनों को मिलाकर यानी पूछ रहा है शक्ति कितना होगा। तो इसका शक्ति हो जाएगा 24 वाट। आगे देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति यहाँ से हो जाएगा हमारा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर V²/R, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन करें आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध 0 होता है। तो यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी 6.25 गुणे 10 के पावर 8। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित चुंबकीय घूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण यानी ताऊ का मान होगा। तो यानी इसमें से ताऊ बराबर पूछ रहा है कि कौन सा संबंध सही है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ताऊ बराबर m गुणे बी वेक्टर। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है तो स्थिर होती है अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति। तो यानी 12 का ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है। तो यानी डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है ये बताना है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का है कि यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हो तो यानी 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा N greater than N1। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि LR परिपथ के शक्ति गुणांक होता है। तो LR परिपथ का शक्ति गुणांक यहाँ से हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन बी यहाँ से R/√में है R² प्लस W
स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, यानी 15 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए आगे 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन करें, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई धारा आई वोल्ट और एवं वोल्टेज के बीच का कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि आई साइन फाई। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिवर्ती धारा के वर्गमूल माध्यमान और शिखर का मान अनुपात है, तो यह हो जाएगा 1/√2, यानी कि एक अनुपात में भी ये दे सकता है ऑप्शन √2, 1/√2 या फिर 1/√2। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो ये हो जाएगा n² समानुपाती BH, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा 18 का। चलिए आगे 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा 19 का। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कर है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो विद्युत चुंबकीय संचरण की दिशा होती है, ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ई वेक्टर गुणे बी वेक्टर के समानांतर। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस n बराबर इतना और फिर को पानी n बराबर इतना में डुबाया जाता है, तब यह व्यवहार करता है, यानी तब यह व्यवहार कैसे उत्तल लेंस की तरह या फिर यहाँ से उत्तल लेंस की तरह करेगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो देखिए यहाँ से हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर और +5 डायोप्टर है को संपर्कित संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी होगी, तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी -10 सेंटीमीटर। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता होती है, यानी आवर्धन का व्यंजक बताना हम लोग को, तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए -F0/Fe। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिससे कहा जाता है, यानी बेलनाकार लेंस का उपयोग किस दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा एस्टिग्मेटिज्म दोष, आँख का दोष है ये, तो इसको दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है किसका, बेलनाकार। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के रंग का कारण है, तो प्रकाश के रंग का कारण हो जाएगा हमारा 26 का इसकी आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति इसका कारण, प्रकाश का रंग, यानी 26 का ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, एन अपवर्तनांक तथा ए के प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होगा, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू ए, यानी बी ऑप्शन होगा। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर का है, किसी बिंदुवत स्रोत में परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है, तो ये हो जाएगा हमारा गोलाकार, यानी कि 28 का ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर का है क्वेश्चन कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो ये होता है सतत, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा 29 का भी। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, लेमडा तरंगधैर्य वाले फुटान की ऊर्जा होती है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा Hc/लेमडा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन करें, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि पर अपने प्रारंभिक परिमाण से अधिक आधी हो जाती है तो उसे कहते हैं, तो यानी 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा अर्ध आयु, यानी कि अर्ध आयु, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ये अर्ध आयु। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, यानी ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध बताना है क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तित रहता है कि शून्य हो जाता है, तो यानी 32 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा बी, घटता है। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि NaND गेट का बुलियन व्यंजक है, तो ये 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी, वाई बराबर ए इंटू बी बार। आगे देखिए 33 हो गया, तो 34 नंबर क्वेश्चन जो सेकेंड लास्ट है। क्वेश्चन कर रहा है 34 नंबर, आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक होता है, तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा
यहाँ से 0 और 1 के बीच, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है 2019 का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा पृथ्वी के किसी एक स्थान पर एक टीवी प्रेशर टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी की अधिकतम दूरी इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह, यानी कह रहे हैं कि जिसका टावर की ऊंचाई इतना है तो वो कितना दूरी तक उसका प्रसारण पहुंच सकता है, तो ये बताना है। तो 35 का आंसर हो जाएगा हमारा सी 56 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा टोटल 2019 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।